नमस्कार, मैं निकी मौर्य। वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। अभी हमारे साथ है एक मुखिया प्रत्याशी। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनका पूरा परिचय। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरिंदर शुक्ला है। मैं एक्स आर्मी पर्सन हूँ और अभी मुखिया के प्रत्याशी हूँ। किस नंबर वार्ड से, कौन सा पंचायत से? मंगुराम पंचायत से मैं हूँ और वार्ड नंबर 10 है मेरा, प्रखंड अरेराज। सर, ये आपका फर्स्ट चुनाव है या इसके पहले भी आप चुनाव? नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट ही चुनाव है, चूँकि मैं अभी पेंशन आया हुआ हूँ। अभी जो भ्रष्टाचार चल रही है हमारे पंचायत में, बाकी उधर भी पंचायत में बहुत है, लेकिन हमारे पंचायत में थोड़ा ज़्यादा ही है। जी जी जी। गरीब को दबे हुए को दबा के रखना, उसका हक नहीं देना, नरेगा इंदिरा आवास से बहुत ज़्यादा उसको शोषण करना। और जो गरीब हैं यहाँ के, खास करके जो गरीब लोग हैं, जिसको जो हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता है, उसके अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ बस। जिस हिसाब से, जिस तरह, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से देश की सेवा किया हूँ, उसी की तरह सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग देश की सेवा बॉर्डर पे क्यों कर रहे हैं? यहाँ के पब्लिक के लिए, सुरक्षित करने के लिए। हम लोग एक दूसरे के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ सुरक्षा के लिए जान दे देते हैं अपनी वहाँ पे। जी जी। और वहाँ की पब्लिक का यहाँ हाल आके देखते हैं हम लोग, तो बहुत तकलीफ होती है। उसका जो अधिकार है, गवर्नमेंट से जो पैसा रिलीज होता है, फंड जो रिलीज होता है, उसको मिलता नहीं है। कभी जाते हैं गांव में, कहीं इधर उधर जाते हैं तो कोई लोग बोलता है तो बहुत तकलीफ होती है। जिसको उचित माने जो नीडी है, जिसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, उस बेचारे को मुहैया नहीं होता है। और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। एक नहीं, दो मिल रहा है, सबको मिल रहा है। बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ पे। सर, जो ये पीएम आवास आया हुआ है, आप अभी बता रहे हैं कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। अभी अदरवाइज वैसा कोई है जिसको मिला हो बट ज़्यादा पैसा लेने के बाद मिला हो, घूस देना पड़ा हो उसे? बहुत घूस तो सब में है। अब तो अभी तो चुनाव का टाइम चल रहा है। जी जी। तो इसको हम कहेंगे तो लोग कहेगा कि नहीं, ये चुनाव के चलते कह रहे हैं। जी जी। लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोग पहले आए होते, आप यहाँ सर्वे कीजिएगा तो जिसको भी इंदिरा आवास मिला है वो बताए या ना बताए, तो उसमें से 20,000, 30,000, 40,000 तक रुपये लिया गया। जैसे कैंडिडेट मान जाता था उतना। हाँ। अब बताइए, एक गरीब जो नीडी है, जो बेचारा गरीब है, उससे 30,000, 40,000 रुपया, 20,000 रुपये ले लिया जाएगा, उस बेचारा क्या घर बनेगा? उसका सीधी सी बात है। अगर वो उस लायक होता नहीं तो इंदिरा आवास लेता नहीं। तो उसका घर बनवाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसको मिल नहीं रहा है। और जो बहुत ऐसा हमारे पंचायत में है, आप सर्वे कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जनता के पास जाइएगा तो पता चलेगा। जो बिल्कुल नीडी है, जिसके घर में पानी अगर बरसता है तो बेचारा एक कोने में बैठता है। और बहुत गरीब है, जिसको हैंड टू माउथ है, जो अपने रोज़ का कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं, उसको बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा है। और जिसको ज़रूरत नहीं है, जो माने पैसे वाले हैं, थोड़ा बहुत अपना कमा खा रहे हैं, उसको इंदिरा आवास मिल रहा है। इस सब देख के, इस सब यहाँ की जनता की हालत देख के बहुत तकलीफ हुआ। फिर मैंने सर्वे किया और उसके बाद से जनता लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, हमको ज़रूरत है ऑनेस्ट आदमी की। तो निहायत देखिए, हम लोग सैनिक हैं, तो हम लोग का हृदय तो चाहे मंच हो, चाहे विचार हो, जो भी है, इस तरह का हम लोग को समाज में रहे हैं, चाहे इस तरह का हम लोगों का दिमाग में एक मोनोपोली बन जाती है कि हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे तो सर नाजायज़ के खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरह से जो कुछ जनता लोग हमें बोला गया कि नहीं, आप आइए, चुनाव में आइए, हम लोग की मदद कीजिए। तो हमने फैसला लिया कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि बिना पद पावर पोस्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कितना लोग मैं मदद कर दूंगा ऐसे? थोड़ा बहुत मदद करने से उसका काम तो नहीं चलेगा। हाँ, तो इसीलिए उसका जो पैसा आएगा, जैसे आएगा, उसको बेचारे को दिया जाएगा, उसका काम होगा। दूसरी चीज़ कि मनरेगा हमारे पंचायत में जो मिल रहा है, जो वर्कर है मनरेगा का ओरिजिनल, उसको मनरेगा से कोई काम नहीं लिया जा रहा है। काम हो या ना हो, उससे 5,000 आ रहा है, उसको 500 दिया जा रहा है, किसी को 200 दे दिया जा रहा है। और वो बेचारा अपना गरीब है, कमज़ोर है और दुखी होके रो के चला जाता है। वृद्धा लोग को यहाँ पे वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन बहुत लोगों को मिला है और बहुत लोग अभी से बाकी वंचित भी हैं। और विधवा जो लोग हैं उनको वो सेम कंडीशन उनका भी है। अच्छा। बहुत विधवा लोग हैं, उनको पेंशन नहीं है। हमारे पंचायत में तो एक ही जगह बना है, बाकी कहीं बना नहीं है। क्यों? शौचालय तो सबके लिए आया हुआ सबके लिए आया हुआ है। डॉक्यूमेंट में भी हमने देखा था, कागज़ में भी शौचालय बहुत जगह का नाम है, लेकिन कहीं शौचालय ही नहीं है। शौचालय एक आध जो जगह जो सार्वजनिक शौचालय है, एक 12 नंबर वार्ड में एक जगह बना हुआ है, बाकी लगभग नहीं है यहाँ पे। आपके यहाँ स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। मान लीजिए स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो विद्या का मंदिर न है जी। वहाँ स्कूल में बहुत कुछ, वहाँ पे कुछ कचरा है, गोबर है, ऐसा है वैसा है, क्या बच्चे का मन लगे वहाँ पढ़ने में?
वहाँ पे काम कराने के लिए, उसको आगे के रास्ता बताने के लिए कैसे स्कूल रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वहाँ पे फूल पौधा लगना चाहिए, चाहे मैंने समुचित स्वच्छता रहेगा तभी वहाँ पे बच्चों का पढ़ने में मन लगेगा, उन लोगों का इन्वायरमेंट सही मिलेगा, उन लोगों की हाइजीन भी ठीक रहेगी। तो सर पंचायत के लोग के बारे में, अपने बारे में, चाहे पंचायत के बारे में, हम अपने लिए हम यही कहेंगे आपसे कि हम अगर मुखिया होते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हैं, पंचायत के लोग मुझे जिता रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। यहाँ जो भ्रष्टाचार है, जो दब के लोग जी रहे हैं, जिसका जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, वो हर आदमी का हर चीज़ के लिए अधिकार है। ठीक है, कोई भी मुखिया हो अपने घर से कुछ नहीं देगा, अपना संपत्ति नहीं देगा, लेकिन उसका तो जो चीज़ गवर्नमेंट चाह रही है वो तो देना चाहिए ना जी। जिसके लिए आज सरकार खाली हो रहा है, गवर्नमेंट से जो पैसा रिलीज हो रहा है, जिसके लिए उस बेचारे को नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं लड़ूंगा, उसके लिए ही लड़ रहा हूँ कि जो नीडी है, जो भ्रष्टाचार है, यहाँ से उसको मिटाना है। मनरेगा, इंदिरा आवास से 1 रुपया घुस नहीं लेना है। 1 रुपया जो है, जिस बेचारे का 5,000 रुपया, उसे काम लिया जाएगा। नरेगा का जो काम है 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा उसका वर्क है, जो लिया जाएगा उसे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा देगा और आप लेके खा जाइएगा, नहीं। आप काम प्रॉपर कीजिए, अपना पैसा, अपना अधिकारी आपके अकाउंट में जाता है, पैसा उठाइए, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। देश के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। अगर देश ठीक है तभी हम लोग ठीक हैं। ओके सर, जीत के आइएगा तो सबसे पहले आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? जनता के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ से भय मुक्त कराना है। जब जीतेंगे हम तो यहाँ का बहुत भय का माहौल है। यहाँ पे दबंग लोग बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो इधर उधर से आते हैं और मुखिया बन गए, दबंग दबा रहे हैं, उसको धमकाते डराते हैं, पैसा बांट के वोट ले लेते हैं। जनता की भी कमी है। जनता थोड़ा सा चंद रुपयों के लिए बिक जाती है और वोट दे देती है, वो नहीं सोचती है कि हमारे फ्यूचर क्या होगा। हम लोग तो लगभग उसका अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर को सोचना चाहिए। वो सब चीज़ उनको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ और बताऊँगा, इसके लिए लड़ूंगा। जो नीडी है उसको इंदिरा आवास 100% मिलेगा, 1 रुपया घुस नहीं लगेगा। इसके लिए मैं जहाँ भी होगा आगे भी जाके लड़ूंगा। जो इसलिए विश्वास करना पड़ेगा कि हम बाय बर्थ तो यहीं पे हुए, लेकिन ट्रेड से हम फौजी हैं। तो फौजी तो हमको नहीं लग रहा है कि अगर 100% में 10% भी फौजी ऐसा होगा जो देश के साथ गद्दारी करे, जनता के साथ धोखाबाजी करे, चाहे किसी के साथ गलत करे। ऐसा कुछ नहीं। अगर सैनिक ठीक नहीं रहेगा तो देश भी ठीक नहीं रहेगा। अगर सैनिक चोर हो जाए तो देश गुलाम हो जाएगा, देश में अत्याचार फैल जाएगा। तो इसी हिसाब से मुझे तो कभी कभी बहुत ताज्जुब लगता है जनता के ऊपर भी, चाहे ऐसे भी कि हाँ कोई विश्वास करे या ना करे, मेरा जो काम है मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं करता ही रहूँगा। हमसे जो भ्रष्टाचार है जो मिटाना है और करना ही है। दूसरी चीज़ कि मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, एक फौजी हूँ और शपथ लेके कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करूँगा। अभी अपनी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनता को यही मैसेज दूंगा कि भ्रष्टाचार मिटाना है, यहाँ से अपना अधिकार पाना है, हक लेना है, तो फौजी की मदद करें, मेरा मदद करें और अपना जो उसका हक है, जो अधिकार है, वो हमसे हक से, चूँकि जनता और प्रतिनिधि के बीच में कोई होता नहीं है। बहुत विश्वास से जनता अपना मत देता है किसी को, उसके साथ धोखाबाजी बिल्कुल नहीं होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। वो बिल्कुल हमसे डायरेक्ट आए हमारे पास, हम उसके पास डायरेक्ट जाएं, जो भी उसको प्रॉब्लम है हमको बताए। जितना हमारे कलम में ताकत होगा, जितना हमारे पास पावर होगा, एज ए पंचायत प्रतिनिधि होने की वजह से या एज ए फौजी होने की वजह से, उसका मैं हर संभव प्रयास करूँगा, मदद करूँगा और इसके लिए वचनबद्ध हूँ। वचन देते हैं कि आप जनता की समस्या का पूरे दिल से एकदम बिल्कुल दिल से समस्या का समाधान उनका होना ही मैंने बिल्कुल करना है। ओके, थैंक यू सर। बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एसएस भारत। जय हिंद।